2 बजे तुम तैयार हो ना, 2 बजे अपन चलते हैं और 4 बजे तक अपन लौट के आ जाएंगे। 2 बजे उसने कहा ठीक है चलते हैं, और वो 2 बजे उसने अपनी मोटरसाइकिल तैयार कर ली, हॉर्न बजाए बिल्कुल कि जल्दी आ जाओ। वाइफ भी जल्दी से निकल के आ गई, उसको मालूम है कि आदमी जरा सा लेट हो गया तो ये भग जाएगा मेरे हाथ फिर नहीं आएगा। वो आके मोटरसाइकिल पे बैठ गई, दोनों चले और वहां पे जाके एक दुकान पे जैसी लवली कलेक्शन आया, उसने कहा रुको रुको रुको, बस यहाँ बहुत अच्छे मैचिंग का सामान मिलता है, यहाँ मुझे ब्लाउज मिल जाएगा। वो रुके वहां पे, और उसने कहा कि सुनो तुम चल रहे क्या मेरे साथ जरा मैचिंग कराने। उसने कहा देखो ऐसा है, मैं यहाँ तक आ गया ना वही बहुत है। अब तुम्हें क्या लगता है मैं दुकान दुकान जाके तुम्हारे से मैचिंग वैचिंग कराता फिरूंगा ना, जाओ तुम लेके आओ। और वो चली गई। उसने 2 बार रुक के देखा भी कि शायद ये आएंगे, लेकिन नहीं आया वो आदमी। वो आदमी की बता रहा हूँ, आपकी बात नहीं बता रहा, मैं अपनी भी नहीं बता रहा हूँ, एक आदमी की बता रहा हूँ। वो चली गई और वो खड़ा हुआ अपनी मोटरसाइकिल पे। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मोटरसाइकिल पकड़े बैठे मिल जाएंगे, वो सोच रहे हैं कि हम अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने लाएं। ये बात नहीं थी कि वाइफ को शॉपिंग करनी थी, आप साथ जाते थोड़े कलर देखते तो अच्छा रहता। अचानक से उसको एक उसका दोस्त मिल गया। अरे यहाँ कैसे खड़े हो? अरे मैं पहचाना नहीं यार, तुम कौन? अरे मैं हेमंत यार, अपन साथ में पढ़े हुए यार, भूल गया यार, अपन 8 तक साथ करी। अरे हाँ 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 हेमंत गॉड, अरे अब पहचाना यार, और क्या हाल है तेरे? बहुत सालों बाद मिल रहा है। अरे मेरी वाइफ से मिला कि नहीं मिला? वाइफ से कहाँ मिलवाया तुमने, आज तक मिलवाया नहीं भाभी जी से। अरे वो अब भी हाल यहाँ से वो देखो साड़ी की दुकान में घुसी थी, उससे भी गायब हो गई। यहाँ लवली कलर, इन लेडीज को है ना 5,000 कलर होंगे इस दुकान पे, लेकिन वो 5,000 भी कलर कम पड़ जाते हैं। पता नहीं पूरा मार्केट घूमेंगे वो लगता है। चल एक काम करते हैं ना, गाड़ी स्टैंड करना तो भाभी को देख के आते हैं, मिल के आते हैं। चलो ठीक है ऐसा करते हैं। फोन फोन नहीं यार, अपन पैदल ही चलते हैं, देख लेते हैं इधर उधर तो होगी आसपास। वो दोनों पैदल चलने लगे, जाने लगे। बोले एक काम कर यार, मैं इस साइड देखता हूँ वाइफ को मेरी, और तू जरा इस लेन में देख के शायद तुझे दिख जाए। यार पागल हो गया तो मैं कैसे देखूंगा, मैंने तो उनसे मिला भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। अच्छा तू ये बता कौन से कलर की साड़ी पहन के आई हूँ? कौन से कलर की साड़ी पहन के आई? अभी मैंने ये तो देखा ही नहीं। क्यों तेरे साथ नहीं आई क्या? नहीं नहीं मेरे साथ आई हैं। मैं मतलब मैंने गाड़ी घर पे रोकी, वो आके बैठ गई और उन्होंने अपना हाथ रखा कंधे पे और हम चल दिए। अब मुझे ध्यान ही नहीं कि वो कौन से कलर की साड़ी पहन के आई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कौन से कलर की साड़ी पहनी थी। अबे हेमंत तू आज की बात कर रहा है, पिछले 15 साल से न जाने कितना नदी में पानी बह गया, मैंने उसको ध्यान से देखा ही नहीं। आज जब गौर से तुझे देखा, हम गलत थे कहीं ये मान लिया, मेरी हर भूल में कहीं शायद मैं भी शामिल हूं गुनहगारों में। ये मर्डर फिल्म का गाना बहुत खूबसूरत है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं, ये होता है क्वालिटी टाइम। देखा ही नहीं आपने, देखना शुरू करिए। ऐसे देखिए जैसे पहली बार देख रहे हो। सारे हस्बैंड से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो उनको महसूस करना शुरू करिए, उनकी फीलिंग को, उनके होने को। ये सोचिए कि हम किसी लेडी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मान लीजिए, तो क्या फीलिंग आएगी हमारे अंदर। कभी किसी पार्टी में जाएं, किसी शादी में चले जाएं, तो शादी में वाइफ को भी लेके जाए, और जब वो तैयार होकर आ जाए तो अपनी वाइफ को थोड़ा लाइन मारने लगे। आदत तो है हमारी लाइन मारने की ना किसी को तो हम मारेंगे। इधर उधर की मारेंगे तो साला वो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो उम्र भी 50 साल हो गई मेरी, बल्कि 51 हो गई है। तो अच्छा है, क्योंकि आदत तो है, बरसों पुरानी आदत है, तो अच्छा ये कि अपनी बीवी को ही लाइन मारने बढ़िया। तो उससे क्या होगा, 2 फायदे हो जाएंगे, लाइन की लाइन बनी रहेगी, और दूसरी चीज ये कि कोई बुरा भी नहीं गाएगा। मान ले किसी ने देख भी लिया तो भैया हमारी प्रॉपर्टी है यार, हम उसी को तो लाइन मार रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज है, ये बहुत छोटी चीज बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी है। एक पार्टी में ऐसा करके देख लीजिए, अपनी वाइफ को लाइन मार के आएंगे ना, वाइफ आप पे बली बली जाएंगी। मतलब उनको इतना बढ़िया फीलिंग आएगी, क्योंकि वाइफ कभी किसी दूसरों को अक्सर लाइन नहीं मार पाती, ना मारना चाहती, क्योंकि उसके अंदर एक गिल्ट आ जाती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, जिसे मैं परम पिता ईश्वर परमेश्वर मानती हूँ, मैं कैसे किसी दूसरे आदमी को देख सकती हूँ। तो वो बेहतर ये होगा कि हम ऐसा जिंदगी जिए, मतलब कि यूं जाके होटल में बैठ जाना और यूं जाके उनको खाना खिलाना, और बेटा तुम क्या लोगे, जल्दी बताओ, मेरे को आज वैसे भी टाइम नहीं है, ये जो है। हाँ, और मैं ये नहीं खाता, ये ये सब ना, मेरी वाइफ भी मुझे बीच बीच में बोलती जा रही, ये सब ना करके आप छोटा सा भी टाइम देंगे, लेकिन प्यार भरा टाइम। देखिए वो छोटा सा एक गाना, वो छोटी सी 5 मिनट की आपकी प्यार भरे स्पर्श, प्यार भरे बोल जिंदगी बदल सकते हैं आपकी भी और आपके वाइफ की भी। दीक्षा मैडम है जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट काट दी, हस्बैंड को गुस्सा आया, उन्होंने शर्ट काट दी, मैंने कहा मैं कूद जाऊंगी, फिर वो डर गए, फिर वो चले गए नीचे, मैं भी नीचे गई। फिर क्या चल रहा है, क्यों कूद जाएंगे, क्यों हम किसी की शर्ट काटें, क्यों हम किसी से पंगा इतना ज़्यादा मोल लें। और यदि ऐसा है तो ये हमारा तो ना तो प्यार है, ना हम पति पत्नी हैं,
हम पति पत्नी हैं ही नहीं। हम ये नाटक कर रहे हैं कि हम पति पत्नी, हम नाटक कर रहे हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं। कोई डोर वोर नहीं है, सारी डोरें टूट चुकी हैं। और यदि ऐसा ही चलना है तो इससे तो बेहतर है कि हम अलग ही अलग ज़िंदगी जी लें तो अच्छा। लेकिन ऐसी सड़ी ज़िंदगी से तो मैं ये चाहता हूँ कि आज ही से एक छोटा सा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है कि एक बार टूट गया ना, फिर किसी ने आएंगे, लोग आएंगे, पड़ोसी आएंगे, काउंसलर आएगा, वो जोड़ेगा आपके रिश्तों को, गठान आ जाएगी। पता है, क्योंकि वो बहुत कुछ हमने बोल दिया, बहुत कुछ तुमने ऐसा बोल दिया जो हम कभी भूल नहीं सकते, और तुमने भी ऐसा बहुत बोल दिया जो तुम कभी भूल नहीं सकती। तो वो चीज़ जो है वो बहुत खटास पैदा कर देगी रिश्तों में। सबसे बड़ी नुकसान पता है किसको होगा? सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को होगा। पूरे बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। दूसरा नुकसान आपके ग्रैंड पेरेंट्स को होगा, उनको वृद्धाश्रम भेजना पड़ने की भी नौबत आ सकती है। पेरेंट्स मतलब आप बच्चों के दादी दादा को, आपके मम्मी पापा को, आपके सास ससुर को सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैं ये बोलता हूँ, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव हूँ, मैं आपके साथ कई बार आ चुका हूँ, शायद 2010 से हम लोग जुड़े हुए, लेकिन मेरी शादी हुई है 98 में। 98 से लेके आज मेरे को 22 साल हो गए अपनी पत्नी के साथ रहते हुए। ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाई नहीं होती है, रोज लड़ते भी हैं हम, रोज हम प्यार भी करते हैं, लेकिन एक चीज करते हैं जो हमारे साथ है कि हमारे दिल में जो होता है हम वो बता देते हैं। हमारे फोन में पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो पासवर्ड हम बता देते हैं कि यू हमारा कोड है, उसको आप चाहो तो ये भी बता देते हैं अक्सर तो कि ये ऑरेंज साड़ी में तुम आज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। नहीं अच्छी लग रही यार। पिटवाओगी क्या मेरे को, है ना? तो वो जो कई लोगों को मैंने देखा है, फोन यूज करते हैं, फोन में अपना पासवर्ड अपनी वाइफ को शेयर नहीं करते, वाइफ को अननेसरी, आप फिर उसके बाद यूट्यूब देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, वाइफ को ऐसा लगने लग जाता है कि ये आदमी चैटिंग कर रहा है किसी से, ये पड़ोस वाली से तो नहीं कर रहा, ये उससे तो नहीं कर रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात बनने लग जाते हैं। और यदि आपको वाकई में ऐसा कुछ लगता है, जो भी फीलिंग आती है, तो आप उसको बताने में हर्ज क्या है? उनको दोस्त तो समझो, आप उनको बता दो। और यदि वाइफ भी ऐसी नहीं है जो सुन नहीं सकती, एक बात सुन लीजिए, छोटी सी बात कहूँगा कि दुनिया में कोई व्यक्ति झूठ ना बोलना चाहता है, ना बोलता है। वो सिर्फ झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि सुनने वाले के कानों में ताकत नहीं है सच सुनने की। सुनने वाले के कानों में ताकत नहीं है सच सुनने की। तो अपने कानों में थोड़ी ताकत पैदा करें सच सुनने की। कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन पति नाराज हो जाएगा, पत्नी भी नाराज हो जाएगी, 2 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली फिर से प्यार डेवलप होगा। कोंपलें फिर फूट आई, फिर से कोंपलें फूटेंगी, फिर से फूल उगेंगे, फिर से जिंदगी बढ़िया चलेगी। लेकिन कोशिश करें कि हम एक दूसरे को सताएं ना, एक दूसरे पे चिल्लाएं नहीं, एक दूसरे को परेशान ना करें। और लास्ट में टॉपिक है हमारा, वो है इंटीमेसी। इंटीमेसी एक बहुत गहरा शब्द है। इंटीमेसी एक ऐसा शब्द है जिसे शायद वर्ड में समझाना बहुत मुश्किल है। जब हम किसी को बिना कहे कुछ कहने लगे, वो इंटीमेसी होती है। शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। आपने जी आप थोड़ा चैट बॉक्स में चेक कर लीजिए, एक क्वेरी आया है। जी छोटी सी बात बताऊंगा कि ये मोबाइल जो है आज हमारी जिंदगी की बहुत सारे लोगों की एक आदत बन गई है, एक छोटी सी आदत बन गई है। हर 50 सेकंड के अंदर, सुन लीजिए, हर 50 सेकंड के अंदर हमको मोबाइल चेक करने की एक आदत है। और वो आदत की वजह से आज बहुत सारी प्रॉब्लम हो जा रही है, हमारे अंदर बहुत बेचैनी डेवलप हो रही है। और उस बेचैनी को दूर करने के लिए, क्योंकि आप एक लेडी हैं, मैं आपसे बोलूँगा, मुझे नाम नहीं मालूम आपका, जिन्होंने पूछा, नाम से कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को बदलें, थोड़ा सुंदर दिखें, थोड़ा नए कपड़े पहने, उनको थोड़ा सा ज़्यादा रिझाना, एक वर्ड होता है ना, रिझाने की कोशिश करें, उनको थोड़ा एंटरटेन करें। और यदि हस्बैंड की बात है तो हस्बैंड की बात मैं हस्बैंड से ही कर सकता हूँ, आपसे कर नहीं सकता। मैंने अभी जो बात बताई वो ये बताई कि मैंने अभी जो बात बताई वो ये बताई कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे भी हस्बैंड हैं, हम लोग भी जाते हैं बहुत बार डिनर पे, और अक्सर मैंने देखा है कि मेरे हस्बैंड भी मोबाइल खोल के बैठे रहते हैं। लेकिन मुझे कभी इससे आपत्ति, हाँ नोटिस में मेरे भी आता है, लेकिन आपत्ति लेने की ज़रूरत क्यों है? क्यों हम इस पे क्वेश्चन उठाते हैं? आप मुझे बताइए, जिस वाइफ को इतने दिनों से हस्बैंड जिस वाइफ के साथ रह रहा है,
उसी वाइफ को कितनी देर और देखेगा, बोर हो जाएगा यार उस बेचारे को। फिर वही वाली बात कि आपको लग रहा है कि आपको वो डिनर पे लेके जाएंगे, तो क्या आप जूही चावला और वो शाहरुख खान है क्या जो मोहब्बत के पैगाम एक दूसरे को देते रहेंगे? अरे मोहब्बत के पैगाम दे दिए थे, मोहब्बत हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो हर वक्त कोई भी व्यक्ति, मैं कभी भी मैं इस बात पे हमेशा महिलाओं को ही बोलूँगी कि आप इतना ज़्यादा उम्मीद भी क्यों करती हैं? ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता कि आप ही से बात करता रहे? क्या आप इतने इंटरेस्टिंग हैं उसके लिए? तो आप हमेशा रोज वाली बात है ना, मतलब आपको कितना देखेगा, जबकि उनके हाथ में जो हैंडसेट है उसके अंदर दुनिया है, उसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है। तो क्यों नहीं वो बहुत बड़ी दुनिया देखेगा? आपको भी देखनी है बहुत बड़ी दुनिया। आप क्यों नहीं देखने लगती हैं? जिस दिन आप उस दुनिया को देखने लगेंगी तो आपको शिकायतें करने का मौका या शिकायतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि आपने कन्फाइन कर रखा है अपनी नज़रों को सिर्फ एक व्यक्ति के, जैसे वो घोड़े के फ्लैप होते हैं ना, वो इधर देखेगा ना उधर देखेगा, और आप सोचती हैं कि सामने वाला भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा। नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई एक व्यक्ति पूरे टाइम, दिन भर, रात भर, शाम भर, सुबह भर, जनवरी भर, फरवरी, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, 1991 से लेके 2000 तक, 2000 से लेके 2010 तक और 2010 से लेके 20 तक, ओ माय गॉड, आप ही से बात नहीं कर सकता कोई। इसी को तो हमने कहा कि आप उनको अपना स्पेस दीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर वो हैंडसेट लेकर और उसमें चैटिंग कर रहे हैं तो वो आपके पति आपसे मोहब्बत नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पति फिर भी आप ही के हैं, आप ही से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का एक यूनिट होती है जो खर्च होके इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती नहीं जितनी फिल्मों में दिखाते हैं। तो ऐसा आम आदमी, आम औरत के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कृपया इसको समझिए। और उनको अगर वो हैंडसेट में कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में किसी मूवी को, किसी चीज़ों को देख रहे हैं तो देखने दीजिए, वो है आप ही के साथ। लेकिन अब सारा कुछ छोड़ कर को आपको यूं तो नहीं देख सकते ना भाई। तू मुझे देख, मैं तुझे निहारूं, कितनी देर देखूंगी मैं इनको और ये मुझको? ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। हम फिर भी साथ हैं, चाहे कितने हैंडसेट में, चाहे कितनी हीरोइंस को देख लें या किसी को भी देख लें। मोहब्बत ऐसे नहीं होती कि हर वक्त दर्शाई जाए, ये हर वक्त दर्शाने वाली चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात मैं बताऊं यहाँ पे ख़त्म करने से पहले कि एक हस्बैंड वाइफ एक होटल से, एक आदमी और एक औरत होटल से निकले और जो उसमें आदमी था, मेल था, उसने कार का डोर खोला और पीछे वाला डोर खोला जहाँ से, बल्कि दूसरी साइड वाला जहाँ से वाइफ को बैठना था, और वाइफ बैठ गई और वो दोनों चले गए। एक दो भिखारी बैठे देख रहे थे, बोलने लगे यार ये बहुत अच्छे कपल है यार, देखो वो हस्बैंड उतरा, उसने वाइफ के लिए दरवाज़ा खोला और फिर वो बैठ गई और फिर दोनों चले गए। तो वो जो दूसरा भिखारी था वो बोलने लगा भाई सुन, या तो कार नहीं है, कार या तो नहीं है या इसकी ये बीवी नहीं है ना। मतलब उसने डोर इसलिए खोला, या तो कार नहीं खरीदी इनने कि उसने बड़ी रिस्पेक्ट से डोर खोला कि बैठिए मैडम आइए, तो या तो कार नहीं है या ये इसकी बीवी नहीं है ना, बीवी नहीं, किसी और की बीवी होगी जब तो ये बिठा रहा है खड़ा करके वहाँ पे बैठे। ये एक सर्वमान्य सत्य है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि आप नेक्स्ट टाइम से इस बात पे जाते हैं तो इस बात की चिंता न करें कि हस्बैंड कितना मोबाइल में देख रहे हैं। अब हस्बैंड आपके यहाँ है नहीं, लेकिन उनसे कभी और कभी बात होगी। मैं इस बात पे एक छोटी सी फिल्म का एक आपको सजेस्ट करूँगा। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है जिसका नाम है स्मिथरीन्स, आप नोट कर लें। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है जिसका नाम है ब्लैक मिरर, और ब्लैक मिरर के सीजन 5 में एक फिल्म है स्मिथरीन्स। जरूर देखें स्मिथरीन्स। मतलब यदि कोई भी आपके हस्बैंड को दिखाएं, एक बार हस्बैंड को वो दिखा देंगे आप फिल्म, तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो फिल्म ही इसी बात पे है। वो फिल्म ये कहती है कि हर 50 सेकंड में आदमी इतना बेचैन हो जाता है कि उसको आने वाला अपना एक जो अपडेट्स है, नोटिफिकेशंस है, वो देखना पड़ता है।
उस पर बहुत ही खूबसूरत फिल्म है स्मिथरीन्स। अगली बार हम कभी मिलेंगे या कभी आपको अच्छी लगे तो मुझे फ़ोन करके बताइए कि फिल्म अच्छी लगी और आपका सॉल्यूशन हो गया। आप मत देखिएगा इसको, आप देख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हस्बैंड को दिखाइएगा। बिल्कुल साफ़ सुथरी मूवी है, बहुत इमोशनल मूवी है, हस्बैंड को ज़रूर दिखाइएगा। जो लोग जो हस्बैंड्स हैं, जितने लोग हैं वो मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उनको स्मिथरीन्स ज़रूर देखनी चाहिए। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कितनी लिमिट में जाना है और नहीं तो क्या मुश्किलें आती हैं लाइफ में, वो उस पर पिक्चर है। तो चलिए, हमने बहुत सारी बातें करी, एक ने क्वेश्चन पूछा, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछे। देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि ईगो और एक्सपेक्टेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बेसिकली। सबसे पहले हम बात कर लें ईगो। ईगो तो एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत जन्मजात हमारे अंदर आती है और वो हमको बचपन से है, और हम अपने आप को बहुत महान मानते हैं, बहुत समझदार मानते हैं, बहुत ये मानते हैं कि हम पीएसयू, आप तो बीएचईएल में हैं तो पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, इवन मैनेजर हैं और हम एग्जीक्यूटिव, तो हम जो हैं वो होना हमारा, वो धीरे धीरे ईगो की इतनी लेयर बना देता है कि अल्टीमेटली हम जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, मतलब और बिल्कुल बदल देते हैं अपने आप को। होस्ट जो है वही और अपने आप को बुके दिलवाता है। जनरली मैंने देखा है कि कहीं भी वो जाते हैं तो लोग बहुत सारा सम्मान प्राप्त करते हैं। कई स्टेज पे आपने देखा होगा कि मेरा सम्मान हो रहा है, और वो सम्मान को वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, क्योंकि वो एक इनका ईगो है। और ईगो जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, 5-6 लोग बैठे बात करने लगेंगे और छोटा बच्चा देखेगा कि मेरे को कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो गाड़ी से गिर जाएगा, जानबूझ के गिर जाएगा, और जानबूझ के गिर के वो रोने लगेगा, मेरे को कोई, वो उसका एक उसने क्या किया, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए वो जानबूझ के गिरा वो। तो वो जो छोटा बच्चे से गिरना से लेके स्टार्ट हुआ ना, वो बड़े तक चलता रहता है। और आज तक हम अपने आप को एक, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव हूँ, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव कम और मोटिवेटर मानने लग जाते हैं लोग बाग, अपने आप को मैनेजर मानते हैं, मैंने एग्जीक्यूटिव मानते हैं। वो जो एक डेजिग्नेशन होती है उसके साथ वो जीने लग जाते हैं। नो डाउट इससे बड़े डिस्टेंस हो जाता है, एक दीवार बन जाती है बीच में। और जो लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे जितने हस्बैंड हैं या जितनी वाइफ्स हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ही हम अपने ये बीएचईएल के डोर का ताला लगाते हैं और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही अपनी गाड़ी में चाबी लगा के आपने स्टार्ट करके घर की तरफ निकले, अब आप ना मैनेजर हैं, ना आप एग्जीक्यूटिव हैं, ना आप ये हैं, ना आप वो हैं। अब आप सिंपल एक साधारण से व्यक्ति हैं जो 50 साल पहले या 30 साल पहले या 20 साल पहले हुआ करता था। जैसे कि मैं शैलेंद्र कुछ नहीं, मेरे घर का नाम शैलू है, तो मैं शैलू ही हूँ, और बस वैसे ही हो जाइए। फिर आप घर आएंगे, बिल्कुल चेंज पाएंगे अपने आप को। उसमें फिर ईगो मत डालिए। कोई पूछे कि आप कौन क्या है यार, मैं आपकी तारीफ, मेरी कोई तारीफ नहीं यार, छोड़ यार, तारीफ वारीफ गई एक तरफ। तो ये जो ईगो का टूटना, ये छोटी घटना नहीं है जिसको मैं 10 मिनट या 5 मिनट में कोई पुड़िया बांध के आपको कोई मंत्र दे दूं और ईगो खत्म हो जाए। ईगो का टूटना बहुत बड़ी घटना है, और ईगो का टूटना ही, या यूं कहें कि ईगो का टूटना ही बुद्धत्व है। ईगो बहुत मुश्किल है। जैसे कि इसको समझाने के लिए छोटा सा प्रयोग में बोलूं कि जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है, ये मिरर नहीं है, ये एक मोबाइल है, लेकिन मैं इसको मिरर बना देता हूँ। चलिए, मिरर कैसे बनेगा ये, इसमें मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ और कैमरे को मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ सेल्फी। जैसे अभी आपको यहाँ से स्वागता मैडम इसमें दिख रही हैं, अब इसमें मैं दिख रहा हूँ। मैं जब इसमें अपने आप को देखूंगा, तो मुझे देखने के लिए मुश्किल होगी, और मैंने इसको ऐसे देख लिया, ऐसे कर लिया। अभी मैं इसमें नहीं देख सकता अपने आप को। अभी क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्योंकि खुद को देखने के लिए चाहिए डिस्टेंस। और अभी लोग बोलेंगे अबे ऐसे थोड़ी देखते हैं अपने आप को। बोले फिर कैसे देखते हैं? दूर कर इसको, अच्छा दूर, और दूर कर, और दूर कर। मिरर में अपने आप को देखने के लिए चाहिए एक डिस्टेंस। हम अपने आप से इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं कि हम दुनिया को देख पाते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख पाते, अपना ईगो नहीं देख पाते। और जिस दिन हमें अपने आप को देखना आ गया, बस सिर्फ देखना, तो हमारा ईगो खत्म होना, धुलना शुरू हो जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो मिट्टी लगी होती है ना शरीर पे, वो शावर के नीचे जाके खड़े होने से मिट्टी बह जाती है, शरीर नहीं बहता, मिट्टी अपने आप बह जाती है। तो वो शावर के नीचे खड़े होना आना चाहिए, अपने आप को देखना आना चाहिए। जिस दिन आपने अपने ईगो को देखना शुरू कर दिया, ये मत कहिए कि मैं ईगोइस्टिक नहीं हूं। कई लोग को मैंने देखा है, लोग कहते हैं भैया देखो ऐसा है, हम में तो बिल्कुल ईगो नहीं है, और उनके बोलने में उनकी गर्दन थोड़ी ऊंची हो जाती है और वो ऊंची वाली गर्दन वैसे ही बता देती है कि आप में ईगो कूट कूट के भरा हुआ है। बच्चे बता सकते हैं, वाइफ बता सकती है
कि तुमसे ज़्यादा ईगो तो किसी में है नहीं, और तुम कह रहे नहीं हम क्या है कि हम में तो बिल्कुल ईगो नहीं है, हम तो जब जाते ना टूर पे तो हमारा ड्राइवर भी हमारे साथ खाना खाता है। क्या तुमको याद कैसे रहा कि वो तुम्हारा ड्राइवर है? तुमको याद रहा मतलब ईगो है। तुमने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया कि वो ड्राइवर और हम मैनेजर। अरे यदि ऐसा होता तो तुम ये ख्याल ही भूल जाते कि तुम मैनेजर, तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम मैनेजर। आप ईगो बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी चीज़ है ना, उसके दूसरों को दिखता है, हाँ खुद वो को नहीं दूसरों दिखता। को ही दिखता है, खुद को नहीं दिखता। एक बात शुरू करें जो दीपा ने आपको बताया था, थोड़ा छोटा सेशन था इसलिए हम पूरा नहीं समझा पाए उसको, या समझा सके, या इसको भी मैं पूरा नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अपना आईना थोड़ा दूर करें और इस आईने में खुद को देखने की कोशिश करें। बहुत देख ली दुनिया हमने, खुद को देखने की कोशिश करें। जैसे कि बरौनी के बाल कहते हैं, बरौनी मतलब ये जो आँखों के जो बाल होते हैं ना, ये आँखों से हम दुनिया देख रहे हैं लेकिन हमको अपनी आँखों के बाल नहीं दिखाई देते। कोशिश करें कि हम अपने आँखों के बाल अब देखना शुरू करें, मिरर लें एक हाथ में और खुद को देखना शुरू करें कि मैं किसी होटल में अपनी वाइफ के साथ गया हूँ, तो जैसा आज मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि इनकी भी आदत है मोबाइल चलाने की, तो मैं आपसे प्रण करता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार जब भी किसी होटल में जाऊँगा, दीपा मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो मैं कम से कम मोबाइल नहीं चलाऊँगा और मैं अपने आप को देखने की कोशिश करूँगा। बस सारे पतियों के लिए यही मैसेज है कि वो इस बात को समझें और अपने ईगो को लेकिन मुझे खत्म कोई करें। objection बात नहीं है उसमें। एक्सपेक्टेशन की बची। एक्सपेक्टेशन देखिए, एक्सपेक्टेशन भी एक ईगो का ही पार्ट है। हम दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम दूसरे से वो एक्सपेक्ट करते हैं, ये बंद करिए। जिस दिन हम एक्सेप्टेशन बंद कर देंगे, जिस दिन हम दूसरे से ये सोचना बंद कर देंगे कि हम इसके लिए, ये हमारे लिए ऐसा हो वैसा हो, हमारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। हमारा सारा, हम बचपन में छोटे थे ना, हम किसी से कुछ चाहते नहीं थे, हम जैसे थे हम वैसे थे। इसीलिए शायद बचपन ज़्यादा अच्छा था और इसलिए बचपन अभी तक याद आता है। आज हम बहुत सारी जो है वो आपसे अपेक्षा करने लग जाते हैं। अब हम सोचने लग जाते हैं कि हम घर पहुंचेंगे, वाइफ ऐसी मिलेंगी और वो बिल्कुल हमारे लिए खड़ी होंगी दरवाजे पे, वो डोर खोलेंगे, हम चाय बना के लाएंगी, और जब हम घर पहुंचे तो पता लगा सो रही हैं। अरे तुम सो रही हो यार, तुम्हें मालूम भी नहीं कि मैं आने वाला हूँ, 4 बज गया चाय बनाने। ये हो जाता है ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। वो सो रही हैं तो चुपचाप चुपचाप आप चाय बना लीजिए। आप चाय बना के और 2 कप चाय रखिए, 1 कप में चम्मच भी रखिए, उनके बेड पे पहुंचिए पास में और उनको बजाइए, अरे तुम आ भी गए, ओ तुमने चाय बना ली। ये करिए ना, एक्सपेक्टेशन को छोड़ दीजिए, बल्कि वो करिए जो सामने वाला आपको देख के एक्सपेक्ट नहीं करता, वो अचानक से उसको सरप्राइज दीजिए। लाइव सरप्राइज बनाएंगे, जिंदगी ब्यूटीफुल बन जाएगी। सर आपका जो ये अपने आप को आईने दूर करके अपना आईना खुद से देखिए, दैट वाज वंडरफुल एक्चुअली। जी जी ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक आई ओपनर है। जी एंड आपका जो वो है ना, मैं इंडस्ट्री फिल्म नहीं हूँ, हाँ तो एक्चुअली ये होता है जी जी अक्सर, ये हम मेरे की नहीं, मेरे में तो ईगो ही नहीं हाँ है। हाँ हाँ तो दैट आई ओपनर है, अपने आप को कभी कभी खुद से देखना चाहिए। एंड इनफैक्ट या मुझे किसी ने मिस्टर पुटी ने पूछा है, प्लीज नेम द मूवी। आप अगर उसका स्पेलिंग बता देंगे सर, मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगी। हाँ। देखिए, मैं 2 मूवी सजेस्ट करूंगा ईगो के लिए और हस्बैंड के लिए। खास तौर पे ये वाइफ के लिए नहीं है, हस्बैंड के लिए हैं दोनों मूवीज़ हस्बैंड के लिए हैं। पहला है, लिखिए आप चाहें लिखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे तो जानते ही होंगे, नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है ब्लैक मिरर। मिरर, हाँ, ब्लैक मिरर का सीज़न 5, उनको 96 मूवी भी दिखाना। ब्लैक सीज़न 5, सीज़न 5 में एक मूवी है स्मिथरीन्स, SMITH REENS। ये बहुत इमोशनल और बहुत ऐसी मूवी है जो हर किसी सोशल मीडिया पे करने वाले को देखनी चाहिए। और एक हस्बैंड की ईगो के लिए बहुत ही खूबसूरत मूवी है, उससे ज़्यादा अच्छी मूवी नहीं हो सकती। सिर्फ 10 मिनट की मूवी है, उसका नाम है जूस, JUICE, जूस। है ना। और ये जो जूस है, जब आप इसको YouTube पे डालेंगे तो ये मिलेगी, लेकिन बात सुन लीजिए, YouTube में जूस से वो बहुत सारे जूसेस बनाने के तरीके सिखा देगा। तो इसलिए इसके बाद आप लिखे शेफाली शाह,
छाया, शेफाली छाया या शेफाली शाह, एक एक्ट्रेस हैं शेफाली, आपने सुना होगा उनका नाम। हाँ, तो वो शेफाली की जूस जरूर देखें आप, और हर हस्बैंड को देखनी चाहिए। असली असली मोहब्बत क्या होती है उसके लिए 99 देखें, अच्छा जी सर एक क्वेश्चन है जिसमें नो एक्सपेक्टेशन। टोटली यूजलेस जी जी, पार्डन, फिर से बोलें। इज ईगो टोटली यूजलेस? Is ego totally useless? Yes. Is ego totally useless? देखिए, मैं हाँ, मैं आपसे ये कहूँ कि हाँ, देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि शरीर पे हमारे ना नहाने से मिट्टी लग जाती है, मैल लग जाता है, और क्या अब आप मुझसे पूछें कि वो मैल यूजलेस है? अरे ये तो बात ही अलग हो गई। मैल तो हर हालत में यूजलेस ही है। ईगो हमारा आभूषण नहीं है, ईगो हमारा श्रृंगार नहीं है। जिस दिन ईगो हमारा खत्म हुआ ना, हम एक नए इंसान बन के जन्मेंगे। आपको पता है भगवान बुद्ध जब जंगल गए और जब वहाँ से लौट कर आए, उनके पिता ने उनसे कहा कि सुनो, मैं तुम्हें फिर से राजा बना सकता हूँ। तुम क्या ये बन गए? तुम बिल्कुल भिखारी बन के भीख मांग रहे सब जगह। और तुम ऐसे भिखारी बन गए, तुम्हारी पूरी जायदाद खड़ी हुई है। सुनो एक बात, मैं तुम्हारे को 7 साल बाद तुम जंगल होके आए और वहां रह के आए, उसके बाद भी मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, तुम ये सन्यास छोड़ दो, राजा बन जाओ। तो सबसे बड़ी बात उनने जो बोली वो मैं आपसे बोलूँगा। बुद्ध ने क्या जवाब दिया? भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि जो गया था वो अलग था, और जो लौट के आया है वो एक अलग व्यक्ति है। वो नहीं है जो गया था, जो आया है वो अलग व्यक्ति है। ईगो का टूट जाना और ईगो लेस हो जाना और ईगो खत्म हो जाना एक अलग व्यक्ति को जन्म देता है। आप इतनी बढ़िया ज़िंदगी हो जाएगी आपकी और आपके हस्बैंड की, यदि आप ईगो को ख़त्म तो नहीं कहूँगा, ख़त्म होना तो इतना आसान नहीं है, हाँ, लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा कम भी कर दें, उसको देखना शुरू कर दें, तो प्यार अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये समझिए कि ये ईगो जो है वो एक पेड़ पे लगी हुई अमर बेल है। अमर बेल आप जानते होंगे, आपने BHEL से लौटते में बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जिसमें एक येलो कलर की रस्सी जैसा, बिल्कुल पाइप जैसा, एक बिना पत्ती का एक अमर बेल जिसे हम कहते हैं, वो पेड़ में होती है। अमर बेल से पेड़ जलता है, रुकता है, नष्ट हो जाता है, कभी बनपता नहीं है, कभी भी जमता नहीं। वो एक अमर बेल है, एक रोग है, एक बीमारी है। तो आप ये मुझसे पूछें कि ईगो इज यूजलेस? 100% यूजलेस। ईगो यूजलेस है और होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि जब मैं किसी अपने सबॉर्डिनेट से कुछ कहता हूँ और उससे काम कराता हूँ और मैं यहाँ मैनेजर हूँ और वो मेरा असिस्टेंट है, तो वो जो डिस्टेंस है वो मुझे मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि मुझे उससे काम कराना है। वहाँ ईगो नहीं होता। और वहाँ ईगो नहीं है, वहाँ मैं उसको डांट रहा हूँ, लेकिन वो डांटना मेरी एक एक्टिंग है और एक्टर को मालूम होना चाहिए कि वो एक्टिंग कर रहा है। अदरवाइज आप बीपी के पेशेंट हो जाओगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते करते बीपी के पेशेंट हो जाते हैं और कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है, उनका हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जुड़ जाते हैं। मैंने बोला ना, जुड़ना नहीं, एक गैप मेंटेन करना है, काहे में? अपने में और जो चल रहा है दुनिया में। एक गाना है, ये जिंदगी के मेले अब ये कभी खत्म नहीं होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो वो जो दोनों के बीच में जैसे एक पेपर है ना, आपको ये दुनिया और आपके बीच में ये दुनिया है और ये आप और आपको दुनिया और आपके बीच में एक पेपर लगाना है। मतलब कि वो उससे चिपकना नहीं है, चिपके जो चिपका वो बर्बाद हो गया, समझो, जो चिपका वो बेकार हो गया। ये दुनिया में आए हम इसीलिए हैं कि हमको गैप डिस्टेंस मेंटेन करना है। और यदि आप किसी को डांटो, आप सुन ले, आप आज से आप किसी को भी डांटो, अपने असिस्टेंट को डांटो, जिसने काम नहीं किया उसको डांटो, लेकिन हस्बैंड को डांटो कह रही है ना, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप ये एक्टिंग कर रहे हो। यदि आप एक्टिंग करके डांटोगे तो एटलीस्ट आपके अंदर वो ब्लड प्रेशर नहीं जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका शरीर टेंशन में नहीं आएगा, आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि आप उसको उसमें डूब के डांटोगे, यदि आप वो हो गए, जैसा चल रहा है सिचुएशन में ढल गए, तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये लीला है, तुम्हें
बाहर किनारे खड़े होके देखना था, जैसे कि तुम बाहर से देख रहे हो दृष्टा बन के, तुम उसमें डूब गए। बस हमने तुम्हें भेजा ही तो इसीलिए था कि तुम देखते हो कि दृष्टा बनते हो। दृष्टा बनना मतलब जैसा आपने बोला कि दूर से खड़े होके देखना, दूर से खड़े होके देखो, डांटो, लड़ो, जो भी करना करो, लेकिन अंदर ये चलना चाहिए कि मैं ये नहीं हूँ जो डांट रहा हूँ, मैं मैनेजर हूँ नहीं। बेसिकली हो सकता है आपके रिटायरमेंट को 15 साल बचे हों, और 15 साल बाद आप मैनेजर नहीं रहेंगे, आप एक बिल्कुल साधारण आदमी हो जाएंगे। तो यहाँ आप मैनेजर का रोल निभा रहे हैं। यू आर प्लेइंग अ रोल लाइक अ एग्जीक्यूटिव, लाइक अ मैनेजर, लाइक अ डीजीएम, लाइक अ जीएम, लाइक अ डायरेक्टर, लेकिन आप वो हो नहीं। आपको मालूम होना चाहिए अंदर से सामने वाले के लिए आप हो, तब तो वो डरेगा आपसे। फिर से बोलूं, सामने वाले के लिए आप हो तब तो वो डरेगा आपसे, और डरेगा तो काम भी करेगा। लेकिन आपके अपने लिए आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये कुर्सी में जब तक मैं बैठा हूँ तो मैं ये मैनेजर वाली एक्टिंग कर रहा हूँ। जिस दिन ये कुर्सी मेरे हाथ से चली गई, मैं रिटायर होऊंगा, 2 फूल माला पहनाएंगे लोग मुझे, और मैं घर चला जाऊंगा, और उसी दिन से मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं समझता था अपने आप को। तो क्या 15 साल बाद उसको छोड़ने से अभी छोड़ना बेहतर, अभी हम सिर्फ उसकी एक्टिंग करें, एक्टिंग, क्योंकि हमें ऐसा काम लोगों से कराना रोल है, मिला है हमें करने हमें एक रोल मिला है करने के लिए। तो मैं आपको ये बताऊं, ये था मेरी वाइफ एक फिल्म सजेस्ट करने का बोल रही है लव के ऊपर, बहुत ही प्यारी सी लविंग मूवी, जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जहाँ कोई ईगो नहीं है, और केवल प्यार भरा है। आपको ये मूवी बोलने से रिकमेंड करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि इस मूवी को आज रात ही आप देखिएगा, और एक रुमाल लेके बैठ के देखिएगा, क्योंकि आपके आंखों से इतने आंसू निकलने वाले हैं कि आपको रुमाल की ज़रूरत पड़ेगी। फिल्म का नाम है 99 ये YouTube पे अवेलेबल है, कहीं नेटफ्लिक्स खोलने की ज़रूरत नहीं। 99 हिंदी डब्ड मूवी, ये बेसिकली तमिल मूवी है, और इतनी प्यारी लव स्टोरी है कि यदि मैं बोलूं कि प्यार क्या होता है, हमने बता दिया ईगो क्या होता है, हमने बता दिया मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, लेकिन आप ये बताएं कि लव क्या होता है। लव क्या होता है समझाने के लिए आप एक ये फिल्म देख लीजिएगा, वो फिल्म आपको बहुत शानदार तरीके से समझाएगी कि लव क्या होता है। यूट्यूब पे जाइए, उस पर लिखिए 999 NINE वाला नहीं, 99 न्यूमेरिकल्स 99 हिंदी डब्ड मूवी। आपको नहीं मिले मेरे को फ़ोन करिए, स्वागता मैडम को फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा मैडम अभी हाल ही तीनों फिल्मों के। स्वागता मैडम, मैं अभी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको स्मिथरीन्स का भी, आपको जूस का भी, और आपको 99 का भी लिंक भेज दूंगा। जो लोग को भी ये नहीं मिलता है मान लीजिए, तो स्वागता मैडम को बोलिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वो आपको लिंक भेज देंगी। अब हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, तो मेरे वाइफ को भी बुलाऊंगा यहाँ पे बैठे। छोड़ नहीं रहे हैं मुझे ये लग रहा है कि मैं ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा टाइम आपका खा लूँ और ज़्यादा टाइम ले लूँ। तो ये जो हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हाँ जी, एक तो है, मुझे लगता है ये बहुत टॉपिक से पर्टिनेट टू दिस टॉपिक ओनली है, जी, हाउ टू अवॉइड आर्गुमेंट पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट। ओके ओके, बताओ। हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट ऑब्लिक कॉन्फ्लिक्ट। देखिए सुनिए, अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता आर्ग्यूमेंट है किससे। यदि आर्ग्यूमेंट वाइफ से है तो मैं आपसे पहले वाइफ को मान लेते हैं या हस्बैंड का मान लेते हैं, स्पाउस से, मतलब स्पाउस से। यदि आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट स्पाउस से है तो अवॉइड बिल्कुल ना करें। जितना अवॉइड करेंगे उतना प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बात सुने, यदि एक दिन मेरी वाइफ का मेरे से झगड़ा हो गया और वाइफ मुझसे लड़ने लगी और मैं कहूँ अरे सुनो 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 सुनो, अब इस बात को यहीं रहने दो यार, तुम इस बात को बढ़ाओगी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाओगी, और न जाने तुम्हारी फिर मेरी माँ को भी घसीटोगी, उसमें मेरी बहन को भी घसीटोगी, और ये और वो, फिर बहुत बढ़ जाएगी यार, देखो अपनी लड़ाई, इसको यहीं ख़त्म करो। एक बात सुन लेना, हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। फिर से रिपीट करूं, हम इसे ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। और पोस्टपोन होना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आम जब आया ना, आम को काट के खा लो, कच्चा आम भले हो, कच्चे आम को काट के खा लो, मिठास अलग है उसमें, लेकिन उसका अचार डाल लोगे ना तो वो ज़्यादा हो जाएगा। पता है वो 20 साल भी चल सकते हैं, अचार 20-20 साल चलते हैं। वाइफ लोग इतना बदला निकालती हैं, फिर बाद में अरे तुम्हारी को मैं बताऊं, तुम्हारी माँ ने कहा था कि शादी होगी तो गैस की टंकी देंगे, आज तक टंकी नहीं दी। अरे भैया तेरे घर में 4-4 टंकियां तो रखी हैं, अब तेरे को वो मेरी माँ की टंकी अभी तक याद है। ये जो वाइफ है ना खतरनाक है, जितने यहाँ पे मेल देख रहे हैं उनको बता दूं, तो अवॉइड मत करो
कोई अवॉइड करने की जरूरत नहीं। घर जाओ और थोड़ा सा दरवाजे बंद करो और बच्चों से भी कहो कि तुम तो थोड़ा वॉक करके आ जाओ यार कॉम्प्लेक्स में जाके, अब इतना भी लॉकडाउन नहीं बचा यार, जरा हम लोगों को लड़ाई लड़नी, और लड़ लो जितना लड़ना है, हमारा तो यही फार्मूला है भैया, जितना लड़ना है खूब लड़ लो, लड़ने के बाद चुप हो जाओ, 10 मिनट चुप, तुम 10 मिनट चुप, हम फिर बोलेंगे यार भैया चाय बना रहे यार, बहुत ज्यादा हो गया, अब चुप बहुत देर हो गई। तो ये जो चीज़ है ये अवॉइड करने की चीज़ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता नहीं। अवॉइड करने से कॉन्फ्लिक्ट पक जाता है अंदर ही अंदर, और यहाँ दिमाग में तो चलेगा ही, मुंह से नहीं निकला है बस इतना ही तो हुआ है, और अगर मुंह से निकलता तो हो सकता है जो कहीं हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके लिए हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पर सही हूँ, हम दोनों जब अपनी अपनी जगह पर सही हैं तो क्यों ना हम अपनी अपनी सही जगह को एक दूसरे को बताएं। मेरी जगह से हो सकता है वो गलत हो, उसकी जगह से देखने पे हो सकता है मैं गलत हूँ, तो ठीक है ना, हम एक दूसरे को अपनी अपनी जगह पर लाके दिखाने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा और जल्दी बात जो है वो पैचअप हो जाएगी। हाँ, जब कॉन्फ्लिक्ट ऐसा बढ़ जाए कि बिल्कुल आपका हाथापाई पे उतर आए तो हम लोगों को याद कर लीजिएगा, हमारा काम ही है दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना और हमारे पास इसी तरह के केसेस आते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल ना घबराएं। एक ही प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में कि हमारे यहाँ पर इन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए हम किसी तीसरे की सलाह नहीं लेते और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही इसलिए हो क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते हो। जब हम समझना ही नहीं चाहते तो समझाएगा कैसे सामने वाला, उसके लिए हम जैसे लोग होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबा ना चलाएं, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें याद कर ले वो ज़्यादा कोई मुझसे कहे कि सर शैलेन जी 2 दिन से मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है और पेट इतना खराब हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो क्या मैं ऐसा करूं एक टेप लेके मुंह में चिपका लूं, उल्टी जैसा लग रहा है कि अभी उल्टी हो ही जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूं एक टेप लेता हूं और उसको मुंह में चिपका लेता हूं, जान जा सकती है अंदर। और जाने जाती क्यों है? हाँ, जाने जाती है, हार्ट अटैक क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है, इनसाइड चला जाता है, जिसको यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो उसको निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, और नहीं संभले तो हम तो खड़े ना यहाँ पर आ जाइए, अपन बल मिल के बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से दूसरा क्वेश्चन कोई? क्या बोले? गलत गुस्से में गलत वर्ड्स को कैसे कंट्रोल करें? हाँ, अब मैं इसको छोटे से बताऊं, फिर से वहीं आ गए हम। कंट्रोल मतलब अगेन हम किसी ना किसी चीज को रोक रहे हैं। वर्ड्स गलत और सही नहीं होता। यदि मेरी वाइफ मुझे डांटती है या कुछ बोलती है या कुछ गुस्से में बोलती है तो ये उसकी अपनी फीलिंग है, जरा सुनूं मैं उसको, ध्यान से सुनूं मैं, और फिर मैं सोचूं कि ये मेरे बारे में ऐसा बोल क्यों रही है, क्या मैं ऐसा हूँ? यदि मैं ऐसा हूँ तो मैं उसको ठीक करूंगा, और यदि मैं ना ऐसा नहीं हूँ, वो गलत बोल रही है, वो मेरे पे जो इल्जाम लगा रही है वो सरासर झूठे हैं, वो मुझसे कह रही है कि तुम्हारा जो है वो किसी पड़ोस में रहने वाली लेडी से चक्कर चल रहा है तो उसने मुझे गालियां बक दी, तो यदि वाकई में चक्कर चल रहा है तो माफी मांग लेंगे, और यदि वाकई में चक्कर नहीं चल रहा है तो हंसने लगेंगे कि इनसे मेरा चक्कर चलेगा, इतने बुरे दिन आ गए क्या मेरे? मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि क्योंकि हम यहाँ पर स्पाउसेस की बात कर रहे हैं, और स्पाउस के बीच में मान लीजिए मेरे मुंह से मैं अपने स्पाउस के साथ बात करती हूँ और मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड्स निकलते भी हैं, तो वो गलत वर्ड्स मेरे दिमाग के अंदर या मेरी परवरिश में या मैंने जो इतनी दुनिया देखी है उस दुनिया को देखते समय मेरे अंदर आए हैं, तब तो वो मेरे कलेक्शन में है। अगर वो मेरे कलेक्शन में यानी मेरी डिक्शनरी में है तो वो कहीं ना कहीं निकलेंगे ही, तो उसको कंट्रोल मत करिए, निकलने के बाद उसको सेटलमेंट जरूर करिए कि सुनो तुम जो ये वर्ड बोलते हो ना, जैसे मैं अगर अपने हस्बैंड को कुछ बोल देती हूँ कि यार मुझे ना तुम समझते ही नहीं हो मेरी बात, तुम तो ये इनको बड़ा बुरा लगेगा कि मैं नहीं समझता यार, तुम ये मत बोला करो, बस ये वाली बात है ना मेरे दिल पे लग जाती है यार, ये मत बोला करो। तो हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि आपका ये गंदा वर्ड से अच्छा जो साउंड नहीं करता है, या मुझे ये चीज़ ये मुझे गाली जैसा लगता है, या मुझे ये हर्ट कर जाता है, या मुझे ये इस तरह के एक सेंटेंस तुम्हारा मुझे सहन नहीं होता, या मुझे बदतमीजी जैसा लगता है, ये प्लीज़ इसको अवॉइड करो। तो ये हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके इसको
सेटल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोल करेंगे तो वो वर्ड फिर अंदर ही अंदर घूमेगा। देन अगेन वही होगा कि जो वॉमिटिंग हो करके हमारा ये एरिया साफ हो जाना चाहिए था, ये जो माइंड साफ हो जाना चाहिए था, वहां पर और भी ज्यादा बैक्टीरियाज हो जाएंगे। हार्ट अटैक का वही कारण। फिर वही कि फिर वो क्लैशेस इतने बढ़ जाएंगे कि आपको हमारे जैसे किसी व्यक्ति के पास आना पड़ेगा।